कोरोना काल में भारत सरकार ने बाबा गुरबचन सिंह जी की एक ऐसी सीख को अपनाया है जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने 47 वर्ष पूर्व कही थी। वो कौन सी बात है जिसे भारत सरकार ने वर्तमान में अपनाया है और पूरे भारत में उसे फॉलो किया जा रहा है। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। नमस्कार, मैं हूं किशोर स्वर्ण सरानी, आपका सच्ची बात पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत सरकार ने जब स्वच्छता अभियान शुरू किया था तो उससे कई वर्ष पूर्व बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गुरु पूजा दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और उसके बाद ये पूरे भारतवर्ष का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है और उस दौरान भारत सरकार ने सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें चाहे शादी विवाह ही क्यों ना हो, उसमें अब जितनी भी भीड़ इकट्ठी होती है, जो परिवार के सदस्य इकट्ठे होते हैं, उनकी संख्या सीमित कर दी है। अब भारत सरकार ने किसी भी शादी उत्सव में सिर्फ 50 जनों की संख्याओं को ही मान्य किया है कि 50 जने ही शामिल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि संत निरंकारी मिशन के पूर्व मार्गदर्शक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने 47 वर्ष पूर्व 1973 में एक संदेश दिया, एक सीख दी और जिसको सभी निरंकारी भक्तों ने अपनाया। बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा था कि विवाह सादा होने चाहिए, सादगी में होने चाहिए, बिना दिखावे के होने चाहिए, फिजूल खर्ची को रोकने के लिए विवाह दिन में होने चाहिए ताकि कोई बिजली की चकाचौंध की आवश्यकता ना पड़े, कोई बेवजह की रोशनी की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए विवाह दिन में होने चाहिए। और इसके साथ बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि विवाह पर जो बारातियों की संख्या है वो भी सीमित होनी चाहिए। और इस तरीके से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने विवाह और शादी उत्सव पर जो भीड़ इकट्ठी होती है, जो बेवजह के आडंबर होते हैं, जो फिजूल खर्ची होती है, उसको रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज से 47 वर्ष पूर्व उठाया था और निरंकारी भक्तों ने उसका पालन भी किया। संत निरंकारी मिशन में राजकवि के नाम से प्रसिद्ध संत गुरबचन सिंह जी के बड़े बेटे का विवाह होना था और उस विवाह के लिए पूरी लिस्ट बनाई गई और हर परिवार में से एक एक सदस्य बाराती के रूप में चुना गया। और जब बारातियों की पूरी संख्या देखी गई तो उसमें एक सदस्य की संख्या ज्यादा हो रही थी। तो संत गुरबख्श सिंह राजकवि जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अब एक सदस्य बढ़ रहा है और हमारे सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा है कि संख्या सीमित होनी चाहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा हम खुद नहीं जाएंगे, यानी कि उनकी पत्नी ने उस विवाह में शामिल न होकर आने वाले समय में एक मिसाल कायम की और संगतों के समक्ष एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस तरीके से सिर्फ ये एक संत गुरबख्श सिंह राजकवि जी की बात नहीं है, बल्कि समस्त निरंकारी भक्तों ने इसे अपनाया और जब भी कोई शादी विवाह होते थे उनको बड़े सादगी में मनाया। मैं आपको बता दूं कि संत निरंकारी मिशन द्वारा सादा सामूहिक विवाह भी होते हैं, जिसमें एक संग कभी 100 और कभी 125 और कभी 150 जोड़ों का विवाह होता है। और ये विवाह कभी दिल्ली में तो कभी समालखां में और कभी मुंबई और कई देश के विभिन्न हिस्सों में हो चुके हैं। तो इस तरीके से संत निरंकारी मिशन ने सादगी का संदेश दिया और सभी को यही सीख दी कि हम आडंबरों से बचें, दिखावे से बचें और मर्यादित जीवन जिएं। तो इस तरीके से भारत सरकार ने जिस सीख को आज कोरोना काल में अपनाया है और भारत की सभी जनता अब उसे अपना रही है, इसे बाबा गुरबचन सिंह जी ने सन 1973 में कह दिखाया। तो कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें जरूर कमेंट करके बताना और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। किशोर स्वर्ण सच्ची बात।